गुड इवनिंग दोस्तों आज हम इस न्यूज़ के एनालिसिस करेंगे कि पाकिस्तान में बाढ़ का कारण क्या है और पाकिस्तान में ऐसी कौन सी आपातकालीन स्थिति उतर आई है कि सभी जो होता है कि पाकिस्तान के जो स्पीकर्स हैं या पीएम हैं वो पूरे कंट्री से मदद मांगते हैं। तो मदद मांगने का एक ही कारण है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान इस समय बह रहा है। कारण है दोस्तों कि पाकिस्तान में बाढ़ आ चुकी है और बाढ़ इतनी भयानक है कि वह सारे पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि बहा कर लेके जाएगी। दोस्तों हमें शुरू से ही पता है कि पाकिस्तान में भूखमरी, महंगाई पहले से ही चली आ रही है। मतलब वहाँ पे आटा 150 रुपये किलो है। मतलब समझिए कि कितना महंगा उस समय चल रहा है किधर, पाकिस्तान में। और इसी समय एक और प्राकृतिक आपदा ने उस पर आकर कहर ढा दिया, जिसके कारण पाकिस्तान की पूरी आवाम सहित वहाँ के पीएम ने विश्व से मदद मांगी है। ठीक है, इस बाढ़ में लगभग 3000 किलोमीटर सड़कें बह गई है। मेरा तो ऐसा मानना था दोस्तों कि सड़क बह गई है तो बह गई है, ये जो सीपेक कॉरिडोर बन रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो भी बह जाती तो अच्छा होता। मतलब संवेदनाएं तो हैं, पर एक भारतीय होने के नाते मेरी ऐसी मंशा थी कि सीपेक भी बह जाता तो कोई गलत नहीं थी। 20 लाख एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। अरे फसल बर्बाद होने की जगह पे डायरेक्ट बाढ़ आती कहाँ, सीपेक कॉरिडोर जो बन रहा है वहीं पर, और सब समाप्त कर देती। वहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है। कहाँ, पाकिस्तान में आपातकालीन की स्थिति लग चुकी है। वहाँ पे लोगों को जो हेलीकॉप्टर से खाना दिए जा रहे हैं वो पहुँच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इतना भयंकर बाढ़ है कि सेना भी वहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है। वर्तमान स्थिति का कारण है दोस्तों जलवायु परिवर्तन। वर्तमान में दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसके कारण जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। और जो होता है जलवायु परिवर्तित होने के कारण पिछले 10 दिनों से लगातार मूसलाधार वर्षा हो रही है पाकिस्तान में, जिसने 30 सालों के पाकिस्तान के सारे रिकॉर्ड को क्या किया है, तोड़ दिया है। मतलब जो इस समय वर्तमान में पाकिस्तान में बारिश हो रही है मित्रों, वह बारिश इतनी खतरनाक है कि वह जो 10 दिन की बारिश है वह पाकिस्तान में हुए गए 30 साल की बारिश से भी खतरनाक बारिश मानी गई है। इस बाढ़ में लगभग 1100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है दोस्तों, और 10 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पाकिस्तान में बाढ़ आई है वह कितनी खतरनाक है। 1100 से लोग जो होता है दोस्तों ज़्यादा मर चुके हैं। बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में दोस्तों सिंध है, बलूचिस्तान दोस्तों, जहाँ से सीपेक कॉरिडोर बीचों बीच निकला है, बलूचिस्तान से ग्वादर पोर्ट तक जा रहा है, ये आपको याद रखना है, बलूचिस्तान से। फिर खैबर पख्तूनवा, और ये पंजाब राज्य दोस्तों, एक हम लोगों का पंजाब है और एक पाकिस्तान में भी पंजाब है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके हैं। अगर विशेषज्ञों का मानना है तो उनका कहना है कि असामान्य रूप से जलवायु परिवर्तन है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। एवरेज औसत तापमान में वृद्धि हुई है। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के अनुसार अर्थ का जो टेम्परेचर है वह तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ ही चुका है, जिससे दक्षिण एशियाई देशों में 5% से ज़्यादा बारिश हो रही है। 5% और अधिक बारिश हो रही है। मतलब जो बारिश मान लीजिए पहले 50% हो रही थी तो और उसमें 5% बढ़ गई है, मतलब 55% अब बारिश हो रही है। अगर दोस्तों हम लोग दक्षिण एशियाई देशों की बात करें कि उनमें कौन कौन से ऐसे देश आते हैं, और जो होता है दोस्तों कौन कौन से ऐसे देश हैं जो इससे प्रभावित हो सकते हैं, जहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस की तापमान बढ़ती देखी जा सकती है, तो उनमें याद रखिएगा दोस्तों वह सार्क कंट्री हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। आप पेन और कॉपी लेकर बैठिए और इसे लिख लीजिए, क्या, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1985 ईस्वी में। कहाँ हुआ था याद रखिएगा, बांग्लादेश में जो होता है दोस्तों इसकी स्थापना करी गई थी। लेकिन अगर हेडक्वार्टर पूछे कि इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर नेपाल में है। कहाँ, काठमांडू में। ये आपको याद रखना है। अगर पूछे कि कितने कंट्री हैं इसमें, तो इसमें 8 कंट्री हैं दोस्तों। पहले है मालदीव, मालदीव के ठीक ऊपर श्रीलंका है, श्रीलंका के ऊपर भारत है, भारत के बगल में पाकिस्तान, पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान, इधर है नेपाल, फिर भूटान, और ये फिर बांग्लादेश। तो कितने कंट्री हो गए दोस्तों, टोटल 8 कंट्री हो गए। कौन कौन, पहला मालदीव, दूसरा श्रीलंका, तीसरा इंडिया, चौथा पाकिस्तान, पांचवा अफगानिस्तान, छठा नेपाल, सातवां भूटान और आठवां बांग्लादेश। तो ये आपको याद रखना है।
दोस्तों ऐसा होता है जब तापमान में वृद्धि होती है तो समुद्र के आसपास की जो होता है हवाएं गर्म हो जाती हैं और हवाएं जो होता है वो बहुत तेज़ी से चलने लगती हैं और जब यही हवाएं हिमालय से टकराती हैं तो वह टकरा कर बारिश की वजह बनती हैं और इस समय जो होता है दोस्तों बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है। यही कारण है कि भारत के भी कुछ निचले इलाकों में आप देख सकते हैं कि बाढ़ से लोग परेशान हैं। फिलहाल में अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में हर साल औसतन वर्षा 130 बारिश होती थी, लेकिन इस बार 385 अधिक वर्षा हुई है। मतलब 130 तो औसतन बारिश होती थी, लेकिन इस बार 130 प्लस 385 और अधिक वर्षा हो गई है। अगर दोस्तों प्रांत वाइज बात की जाए कि प्रांत वाइज कहाँ कितना अधिक वर्षा हुई है, तो वहाँ के जो होता है कि जो वहाँ के जो जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ विभाग है उनका मानना है कि सितंबर महीने में सिंध में सामान्य से 784% अधिक वर्षा होगी। अब बलूचिस्तान में सामान्य से 522% वर्षा होगी। आप देखिए कि वहाँ का हाल क्या होगा। सामान्य से दोस्तों दूना तीना चौगुना नहीं दोस्तों, बल्कि 784% अधिक, 522% अधिक वर्षा होगी। पाकिस्तान की वर्तमान हालत को देखते हुए, पाकिस्तान में जो वर्तमान हालत है उसकी परिस्थिति को देखते हुए यूनाइटेड नेशन ने और पाकिस्तान के साथ मिलकर जो होता है वह क्या लोन देने का फैसला किया है। अभी यूनाइटेड नेशन ने $3 मिलियन का फंड पाकिस्तान के लिए रिलीज कर दिया है और उसने मतलब विश्व के देशों से पाकिस्तान ने गुहार लगाई है कि आप हमारी मदद करें। तो दोस्तों पाकिस्तान हम लोगों का दोस्तों क्या है, बेटा कहा जाता है, ठीक है। तो हमें भी थोड़ी सी पाकिस्तान की मदद कर देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो इस पर हमारे पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि हमारी संवेदनाएं पाकिस्तान जनता के साथ है, ठीक है, और हम जितनी हो सके मदद करेंगे। मतलब वो मदद मांग रहा है तो बाप तो अपने बेटे की मदद करता ही है, तो हमें भी उसकी मदद कर देनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये रही आज की एनालिसिस। पाकिस्तान में बाढ़ जो होता है दोस्तों वह 30 साल के स्तर से है, उससे भी खतरनाक वाली बाढ़ आई है। तो पहले से ही वो सब भूखमरी से मर रहे थे, इस समय और ज़्यादा जो होता है उन लोगों की हालत ख़राब है। तो पूरे विश्व की संवेदना पाकिस्तान के साथ है। अब देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से देश और कौन कौन से जो होता है कंट्री कितना लोन देते हैं और पाकिस्तान को इस परिस्थिति से निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये रही आज की हम लोगों की एनालिसिस। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।